बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पंजनद न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। ईरान आजकल आलमी मीडिया में ख़बरों की जीनत बना हुआ है। ईरान में पुलिस की हिरासत में खातून की मौत पर मुजाहरों में 17 हलाक। मुबैना तौर पर दुरुस्त तरीके से हिजाब न पहनने पर हिरासत में ली जाने वाली खातून महिसा अमीनी की मौत पर ईरान में मुल्क गिर पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं, जिनके दौरान ख़वातीन ने सड़कों पर सकार्फ भी जलाए। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी गोशे गुजार कर दूं कि जितनी इज़्ज़त और एहतराम ईरान में ख़वातीन का किया जाता है, शायद ही दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में किया जाता हो। मैं इन चीज़ों का ख़ुद चश्मदीद हूँ। सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है ख़वातीन का, लेकिन खूब प्रोपेगेंडा किया जाता है। सऊदी अरब में ख़वातीन के हकूक़ मारे जा रहे हैं, ये उन पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं मगरब क्या क्या उन पे इल्ज़ामात लगाता है। इसके बाद ईरान का नंबर है। ईरान में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम किया जाता है। हाँ, अलबत्ता वहाँ पर्दे की सख्ती नहीं है, लेकिन वो बेपर्दा भी नहीं रह सकती। शरई तौर पर जो वहाँ उनके मसलक के मुताबिक, जो भी उनका मसलक है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। उनके मसलक के मुताबिक वो शिया स्टेट है। उनके वहाँ लाजिम है औरत को अपना सर ढांप कर रखे और हिजाब पहन कर रखे। लेकिन वहाँ बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो यूरोप जैसी आज़ादी चाहती हैं। वहाँ इस्लामी हुकूमत है और औरतें यूरोप जैसी आज़ादी चाहती हैं। वहाँ मैंने देखा है कि कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन न हों। हत्ता कि पुलिस में ख़वातीन हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं। उनकी आर्मी में यानी फ़ौज में ख़वातीन हैं। इसके अलावा जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जहाँ हम टिकटें जा कर लेते हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ इतनी ऐसा नहीं है। वहाँ जितनी भी जगहों पे टिकटें मैंने जहाँ वहाँ पे ली हैं, बाई एयर आप टिकट कराने के लिए जाएं, रेल के टिकट कराने के लिए जाएं, बसों की टिकट लेने के लिए जाएं, तो वहाँ तकरीबन औरतें बैठी हुई हैं। ये गलत है कि वहाँ औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ जो पाबंदी है वो ये है कि उनको आज़ाद नहीं घूमने देते। जैसे यूरोप में है, औरतें आज़ाद हैं, जब चाहें किसी को तलाक दे दें, जब चाहे किसी से तलाक ले लें, जैसा चाहे लिबास पहने, आधे कपड़े पहने या बिल्कुल शॉर्ट जो है ना वो लिबास अपना पहने। इस तरह की औरतें जो है वो वहाँ आज़ादी चाहती हैं। मगरब प्रोपेगेंडा करने में बहुत आगे है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। अब खबरों में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ईरान में पुलिस की हिरासत में 22 साला कुर्द खातून महिसा अमीनी की हलाकत के बाद मुश्तइल मुजाहिरीन ने और ईरान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अब तक 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि महिसा अमीनी की मौत की तहकीकात होनी चाहिए। महिसा की मौत की अमरीका, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है। जबकि खबर रसां अदारे AFP ने ईरान के सरकारी टेलीविज़न के हवाले से बताया है कि मुल्क भर में होने वाले मुजाहरों में अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके हैं। 1 दर्जन से ज़ायद शहरों में मुजाहरीन समाजी जबर और मुल्क के बढ़ते हुए बहरानों पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जबकि उन्हें सिक्योरिटी और नीम फौजी दस्तों का सामना भी करना पड़ रहा है। खबर रसां अदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की साइड लाइन्स पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर का कहना था कि हुक्काम महिसा अमीनी की मौत के हवाले से वो कर रहे हैं जो उन्हें करने की ज़रूरत है। इनका कहना था कि मैंने पहले ही इनके अहल खाना से रब्ता किया है और उन्हें यकीन दिलाया है कि हम इस वाक़े की तहकीकात करेंगे। हमारी सबसे बड़ी तरजीह हर शहरी के हकूक़ की हिफाजत है। उन्होंने अमेरिका की तरफ से भी तवज्जो मबजूल करवाई और कहा कि अमेरिका कानून नाफिज करने वाले अदारों के हाथों और अमरीकियों की मौत के बारे में क्या ख्याल है। इब्राहिम रईसी ने हुक्काम के हाथों इस तरह की अमवात से निमटने के लिए दुनिया भर में एक ही मेयार पर जोर दिया है और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मगरब में दोहरा मेयार है। महिसा अमीनी की मौत गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस की हिरासत में हुई थी, जब उन्हें मुल्क की इखलाकी पुलिस ने मुबैना तौर पर हिजाब गलत तरीके से पहनने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। ईरानी पुलिस का कहना है कि इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, इनके साथ बदसलूकी नहीं की गई, लेकिन इनके अहल खाना ने इस हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता आज़ाद माहिरीन का कहना है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इखलाकी पुलिस ने बग़ैर सबूत
पेश किए महिसा पर शदीद तशद्दुद किया। इंटरनेट तक रसाई पर नजर रखने वाले एक ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने कहा है कि मुजाहरों को फैलने से रोकने के लिए ईरान के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर ने जुमेरात को ज्यादातर इलाकों में एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया था। एक ऐसे मुल्क में जहां रेडियो और टेलीविजन स्टेशन पहले ही रियासत के कंट्रोल में हैं और सहाफ़ियों को गिरफ्तारी का खतरा रहता है, पासदारान इनकलाब ने जुमेरात को अदलिया पर जोर दिया कि बदअमनी के बारे में सोशल मीडिया पर जाली खबरें और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वहाँ हमारे मुल्क की तरह, पाकिस्तान की तरह जगह जगह जो है वो सहाफ़ी नहीं घूमते, वहाँ मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं करने दिया जाता। जो भी सहाफ़ी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है उसे उसी वक्त ही दबोच लिया जाता है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जिनका इस्तेमाल मुजाहिरीन करते हैं कि बंदिश जुमेरात को भी जारी रही। हाँ, अलबत्ता वह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही तो हर मुल्क का अपना हक है। जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, यहाँ भी नेट बंद कर दिए जाते हैं। व्हाट्सएप ने ट्वीट किया कि वो ईरानियों को एक दूसरे के साथ राब्ते में रखने के लिए काम कर रहा है और अपनी तकनीकी सलाहियत के अंदर रहते हुए अपनी सर्विस को जारी रखने के लिए जो कुछ हो सका करेगा। खबर रसां अदारे रॉयटर के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने इखलाकी पुलिस और दीगर ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियों के रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद करते हुए कहा है कि वो पुरअमन मुजाहिरों को दबाने के लिए बाकायदा तशद्दुद करते हैं। गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान ये मुजाहरे हुकूमत के लिए एक खुले चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जहां ख़वातीन ने सड़कों पर अपने हिजाब उतार कर जलाए हैं। यहाँ सोचने वाली बात है कि औरत वहाँ इतनी आज़ादी चाहती है कि उन्होंने सकार्फ से मुराद हिजाब, बुर्का, उन्होंने बुर्के जलाए हैं। ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ईरानियों ने खुद इस्लामी जमहूरिया ईरान और आमराना निज़ाम के खात्मे का मुतालबा किया है। वो नहीं चाहते, वो वही आज़ादी चाहते हैं जो शहनशाह ईरान के दौर में थी। अब वो आज़ादी नहीं मिल रही। ये मुजाहरे 2019 के बाद सबसे ज़्यादा संगीन हैं, जब पेट्रोल की कीमत में हुकूमत के इजाफे के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ था। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पेट्रोल कितना महंगा है। आप हैरान होंगे वहाँ की कीमत देखकर, सुनकर कि वहाँ पेट्रोल कितना महंगा मिलता है। वहाँ ईरान में पेट्रोल की कीमत जो है वो पाकिस्तानी 27 रुपये लीटर बनती है। सिर्फ 27 रुपये लीटर, ये कोई रेट नहीं है। और वहाँ फिर भी हंगामा शुरू हो जाता है कि ये भी महंगा है। ईरानी इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि इसके बाद होने वाले क्रैकडाउन में सैकड़ों अफराद हलाक हुए हैं, जो 1989 के इस्लामी इनकलाब के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मौलिक तशद्दुद है। ताज़ा तरीन मुजाहरे इसी तरह बड़े पैमाने पर हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अवाम में इनकी हिमायत कहीं ज़्यादा है। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ईरानियों ने महिसा अमीनी की मौत और हुकूमत के ख़वातीन के साथ सलूक पर गम और गुस्से का इजहार किया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने रवां हफ्ते दारुल हुकूमत तेहरान समेत कम अज़ कम 13 शहरों में मुजाहरों की इतला दी थी। ऑनलाइन वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सैकड़ों मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लंदन में कायम इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खबर दी है कि हुक्काम ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया है। शुमाली शहर तबरेज़ से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि एक नौजवान को मुबैयन तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोली मार कर हलाक कर दिया। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि शुमाली खुरासान सूबे में एक पुलिस एहलकार ने मुजाहिरों में शामिल एक शख्स पर शॉटगन से फायर किया, जो हुकूमत के हामी बिल एक बोर्ड को फाड़ रहा था। ये वाज़ेह नहीं है कि आया गोली लगने से वो जख्मी हुआ या नहीं। ईरान के सरकारी और नीम सरकारी ज़राए इब्लाग के बयानात के बुनियाद पर एसोसिएटेड प्रेस के अदाद शुमार के मुताबिक झड़पों में कम अज़ कम 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जुमेरात को जारी एक बयान में पासदारान इनकलाब ने बदअमनी का इल्ज़ाम ईरान के दुश्मनों पर आयद किया। महिसा अमीनी के आबाई सूबे कुर्दिस्तान में सूबाई पुलिस के सरबराह ने बताया कि 4 मुजाहिरीन को गोली मारकर हलाक किया गया है। ईरान के एक और शहर किरमानशाह में इस्तगासा का कहना था कि 2 मुजाहिरीन हलाक हुए हैं और इनका इसरार था कि ये गोलियां ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने नहीं चलाई थी। नीम सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक शिराज, तबरेज़ और मशहद में होने वाली झड़पों में पासदारान इनकलाब के तहत रजाकार फोर्स बसीज से वाबस्ता 3 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। शुमाली सूबे माजंदरान के डिप्टी गवर्नर
روح اللہ سولنگی نے بتایا کہ مشتعل ہجوم نے 40 سے زائد سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا یا آگ لگائی اور 76 سیکورٹی اہلکاروں کو زخمی بھی کیا۔ ایران کی ماضی قریب میں مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا ہے، خاص طور پر معاشی بحران کی وجہ سے، جو اس کے جوہری پروگرام کے باعث مغربی پابندی کی وجہ سے طویل عرصے سے جاری ہیں۔ شہری حکومتیں بدعنوانی اور بد انتظامی کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی ایران کے متعلق خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔